जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया नाभा पंजाब से मोनिका बंसल आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी नारंग अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग नारंग अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मेहर से आज मैं अपने दो शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मई 2024 में मेरे भैया को पित्ते में पत्थरी हो गई। उसकी साइडों में सारी पस हो गई और सब चंडीगढ़ वहाँ हर डॉक्टर को दिखाया, सब ने मना कर दिया उनका ट्रीटमेंट करने से। लेकिन खन्ना के पास एक हॉस्पिटल है जहाँ पर भैया को दिखाया तो मैंने गुरुजी को अरदास करी थी, तो गुरुजी की कृपा से उस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ और उनका ऑपरेशन हुआ। जिस दिन उनका ऑपरेशन था, मैंने उस दिन गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया और उनको अरदास करी। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने वो कड़ा प्रसाद अपने हाथों से ब्लेस किया। उस पे गुरुजी की फिंगर्स छपी। संगत जी, मैंने वो फ़ोटो खींचकर अपनी मम्मा, दीदी को, भाभी को, सबको भेजी और कहा कि भैया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसका ऑपरेशन बहुत बड़ा था। जब डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया तो काफ़ी पस फैली हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया और मेरा भैया ठीक होकर घर आ गया। संगत जी, फिर जुलाई 2024 में 7 जुलाई को जब मैंने गुरुजी का जिस दिन बर्थडे सत्संग किया, उस दिन मेरे पैर की नसें चढ़ने लग गई, जिसके वजह से मेरा पैर ना तो हिल पा रहा था और ना ही मैं उठ पा रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रही थी। कुछ देर मुझे वो दर्द होती रही, लेकिन फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया तो मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो गई और मैं एक और सत्संग में चली गई, गुरुजी के बर्थडे सत्संग में। संगत जी, जुलाई एंड में मुझे वो पेन दोबारा शुरू हुई। मैं शाम को सोकर बिस्तर से उठी, अभी मैं खड़ा ही होने लगी थी, लेकिन मेरे पैर की नसें चढ़नी शुरू हो गई, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई और मुझसे हिला भी नहीं गया और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी हमारा हाउस हेल्पर आया। उसने पूछा, भाभी क्या हुआ? तो मैंने उसे बताया मेरा पैर नहीं हिल रहा। तो मैंने उसे कहा मुझे मेरा फ़ोन दे दो। उसने मुझे मेरा फ़ोन पकड़ाया। संगत जी, मैंने अपने अंकल को और अपने बेटे को फ़ोन किया कि मेरा पैर की नसें बहुत बुरी तरह से चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ना तो मैं उठ पा रही हूँ ना मैं हिल पा रही हूँ। मैं बहुत रोई। संगत जी, मेरे इतना कहने से वो सब घबरा गए। मेरे अंकल तो किसी मीटिंग पे गए हुए थे, लेकिन उन्होंने फटाफट बेटे को ऑफिस से भेजा और कहा कि अपनी मम्मा को डॉक्टर के दिखा के लाओ। संगत जी, पहले तो वो मुझे गायनी वाले डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी चल रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको नसों की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको नसों वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने यहाँ में हमारे घर के आसपास जो भी डॉक्टर थे, किसी को नहीं दिखाया, ना ही पटियाला दिखाया। वो सीधा मुझे मोहाली ले गए फोर्टिस में। उन्होंने जाके मुझे इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। संगत जी, वहाँ रात को मेरे टेस्ट होते रहे और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ केयर मिली।
गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप में अपने साथ लेकर गई थी। संगत जी, मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में 2-3 दिन रही और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने पहन के रखा था। संगत जी, मैं कोई भी टेस्ट कराने जाती थी, जब भी कोई कहता था कि ये उतार दो, तो मैं नहीं उतारती थी। मैं कहती थी ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे साथ रहेंगे, मैं इसे नहीं उतारूंगी। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आए। बस थोड़े विटामिन्स की कमी ऊपर नीचे थे, इस वजह से ये पेन कहा डॉक्टर ने। तब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और मुझे छुट्टी मिल गई। गुरुजी की कृपा से मैं 1 अगस्त 2024 को घर आ गई। संगत जी, घर पर आके भी गुरुजी ने बहुत कृपा करी। मैं धीरे धीरे गुरुजी का जल प्रसाद के साथ दवाई लेती रही और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, जिससे कि मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम है। उन्होंने पल पल मुझे, मेरी मम्मा को, मेरे भैया को, मेरी दीदी को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, सबकी बहुत रक्षा करी है, सबको नई जीवन ब्लेस किया है। संगत जी, मैं गुरुजी के जितने शुक्राने करूं कम है। हम नादान हैं, जब दुख आता है तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम गुरुजी की महिमा को जानते हैं, गुरुजी को हम अच्छे से प्यार करें, ध्यान गुरुजी के चरणों के में ध्यान लगा कर रहें, तो हम इन दुखों से आराम से निकल जाते हैं। संगत जी, ये दुख हमें एक नई जिंदगी का, नई उमंग का एहसास कराते हैं। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो तो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वो अपना ध्यान नहीं रखते, वो कभी आराम नहीं करते, हम सबका ध्यान रखते हैं, हम सबको अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर हम सब गुरुजी के लिए मंत्र जाप करें, उनका बार बार शुक्राना करें, उससे उनको बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि हम बार बार गुरुजी का इतना शुक्राना करें। संगत जी, हम तो फिर भी इतना शुक्राना नहीं कर पाते जितना गुरुजी हम पर कृपा करते हैं। संगत जी, हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनका मंत्र जाप करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही लेके आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई भूल हो गई, कुछ बोलने में भूल हो गई, तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।